एक कौवा ने बताया, आखिर शादीशुदा स्त्री पर पुरुष के पास क्यों जाती है। नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। तो प्रिय दर्शकों, एक समय की बात है, एक घने वीरान जंगल में एक कौवा और एक कौवे की पत्नी का जोड़ा रहा करता था। दोस्तों, वो कौवा और उसकी जो पत्नी थी, वे दोनों बड़ी ही हंसी और खुशी के साथ और बड़े ही प्रसन्न रहा करते थे। धीरे धीरे अपने जीवन को काट रहे थे। परंतु मित्रों, उस कौवा और कौवी को एक साथ रहते हुए काफी वर्ष हो चुके थे, परंतु उसके बावजूद भी उनके कोई संतान नहीं हो पा रही थी। और मित्रों, ये किसी ने सत्य ही कहा है कि एक मां की कोख जब तक संतान नहीं होती तब तक सूनी ही मानी जाती है और उसका समाज में मान और सम्मान और प्रतिष्ठा भी कम कर दिया जाता है जिसके संतान नहीं होती। मित्रों, इस प्रकार फिर वह कौवे की पत्नी बार बार इस बात को सोच सोच कर परेशान हुआ करती थी कि आखिर मैंने ऐसा किसी के साथ क्या बुरा किया है जिसकी वजह से भगवान तूने मुझे कोई संतान नहीं दी। मित्रों, फिर एक दिन कवि अपने पति से कहती है, क्या जी सुनते हो, हमें एक साथ रहते काफी वर्ष हो चुके हैं, काफी वर्ष बीत चुके हैं, परंतु उसके बावजूद भी हमारी कोई संतान नहीं हो पा रही है। इसलिए मुझे लगता है कि हम दोनों में से ही किसी न किसी एक में ही कमी है। अब चाहे वो आप हो या फिर चाहे मैं हूं, इसलिए मैं चाहती हूं कि आप सबसे पहले किसी बड़े वेद के पास जाकर खुद को दिखा कर आओ, कहीं आप में ही तो कोई कमी नहीं। मित्रों, पत्नी कवि के मुख से यह बात सुनकर वह कौवा बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाता है और कवि को डांटने लगता है कि एक तो खुद बांझ हो और उसके बावजूद भी मुझे दोषी बना रही हो। मित्रों, वह कौवा अपनी पत्नी से इन कड़वे बोलों को इसलिए बोल रहा था क्योंकि वह कौवा एक दूसरी अपनी प्रेमिका के प्यार में आसक्त था। वो अपनी पत्नी को छोड़कर दूसरी प्रेमिका के प्यार में आसक्त था। वो उसी के पास जाया करता था और अपना ज्यादा से ज्यादा महत्वपूर्ण समय अपनी प्रेमिका के ही पास गुजारा करता था। मित्रों, धीरे धीरे कवि इस बात को सोचकर परेशान होती। मित्रों, एक दिन कवि इस बात को सोचने लगती है कि मेरे पति मेरे पास आते नहीं और मैं जब कुछ भी बोलती हूं तो मेरे ओर तो खाने को आते हैं, कहीं ये किसी दूसरी स्त्री के ओर तो आसक्त नहीं है। और मित्रों, कहा गया है ना कि जो 100 दिन का चोर होता है वह एक ना एक दिन तो अवश्य ही पकड़ में आता है। मित्रों, इस प्रकार फिर एक दिन कवि जब उसका पति सुबह सुबह काम के लिए निकला तो वह अपने पति के पीछे पीछे चल जाती है। जैसे ही आगे चलती है तो वह देखती है कि उसका पति कौवा एक दूसरी कवि के पास गया हुआ है, यानी कि उसकी प्रेमिका के प्यार में आसक्त है। मित्रों, यह देखकर वह कवि बहुत ज्यादा उदास होती है और बहुत ज्यादा दुखी भी होती है। मित्रों, उसके बाद वह कवि इस बात का निश्चय कर लेती है कि मेरे पति पर स्त्री में आसक्त हैं, जिसकी वजह से हमारी कोई संतान नहीं हो रही है। इसका मतलब है कि मेरे ही पति में कुछ ना कुछ कमी है। जैसे मेरे पति मेरे बारे में नहीं सोच रहे तो मुझे भी उनके बारे में नहीं सोचना चाहिए। और मित्रों, यह सोचकर कवि एक दूसरे कवि के पास चले जाती है, दूसरे कवि से प्रेम करने लगती है, यानी कि परपुरुष में आसक्त हो जाती है। मित्रों, कवि सोचती है कि मेरे ही पति में कुछ ना कुछ कमी है, अगर मैं दूसरे पुरुष के पास जाऊंगी, उससे प्रेम करूंगी तो मेरे को संतान की प्राप्ति होगी। और मित्रों, यह बात भी सही कही है कि जब पति दुष्ट हो जाता है
जब पति पर स्त्रियों में आसक्त हो जाता है तो स्त्री भी पर पुरुषों में आसक्त हो जाती है और इसे गलत नहीं माना जाता। और मित्रों, यह बात भी सत्य ही है कि लोग समाज में एक स्त्री को ही चरित्रहीन बताते हैं, परंतु यह भी सत्य ही है कि स्त्री के चरित्रहीन होने में केवल स्त्री का ही हाथ नहीं होता, उसमें एक पुरुष की भी भागीदारी होती है। एक स्त्री के साथ पुरुष भी उतना ही दुष्ट होता है जितना स्त्री होती है। मित्रों, इस प्रकार वह कवि अपने पति को छोड़कर दूसरे कवि के पास जाने लगती है। मित्रों, धीरे धीरे कवि को गर्भ धारण हो जाता है। कवि समझ जाती है कि मेरे ही पति में कुछ ना कुछ कमी थी, जिसकी वजह से अब तक मुझे गर्भ धारण नहीं हो रहा था। मित्रों, फिर एक दिन की बात है जब कवि अपने पति कवि से कहती है, अजी सुनते हो, मेरे गर्भ में बच्चा है। मित्रों, जब ये बात कौवा अपनी पत्नी के मुख से सुनता है तो वैसे तो कौवा बहुत खुश होता है, परंतु फिर कौवा अपनी पत्नी कवि से कहता है कि मुझे बताओ, आखिर ये बच्चा तुम्हारे पेट में धारण हुआ तो कैसे हुआ? मैं तो तुम्हारे पास आया नहीं और तुम में कुछ ना कुछ कमी है, उसके बावजूद भी तुम्हारे पेट में गर्भ धारण क्यों हुआ? मित्रों, फिर कवि अपने पति से कहती है, तुम तो रहने ही दो, तुम तो ना मर्द हो। जैसे तुम मुझे छोड़कर अन्य स्त्री के पास जाने लगे थे, वैसे ही मैं भी तुम्हें छोड़कर पर पुरुष के पास जाने लगी थी और अन्य पुरुष के पास जाने की वजह से ही मुझे गर्भ धारण हुआ है और इसी वजह से मुझे अब पता चल गया कि तुम ही नामर्द हो। मित्रों, ये देखकर कवि के सिर से पसीने छूट जाते हैं, क्योंकि ये एक स्त्री के द्वारा किया गया अपमान था। मित्रों, फिर वह कवि से कहती है, और सुनो, अब इस बात को तुम अपने तक ही सीमित रखना। अगर तुम किसी अन्य को बताओगे कि ये बच्चा तेरा नहीं किसी और का है, तो लोग समाज में तुम्हारा मजाक बनाएंगे, तुम्हें नामर्द कहेंगे, इसलिए इस बात को अपने तक ही रखना। मित्रों, आइए अब जानते हैं कि आखिर स्त्री पर पुरुषों में आसक्त क्यों होती है। दोस्तों, पहला कारण होता है जब किसी स्त्री को गर्भ धारण नहीं होता है या फिर उसके पुरुष में ही, उसके पति में ही कुछ ना कुछ कमी होती है, तो वह स्त्री पर पुरुषों में आसक्त होने लगती है, पर पुरुषों के यहां जाने लगती है, उनसे प्रेम करने लगती है। और मित्रों, दूसरा है जिस स्त्री का पति शराबी हो या फिर जिस स्त्री का पति पर स्त्रियों में आसक्त हो, तो वह स्त्रियां भी पर पुरुषों में आसक्त होने लगती हैं। तो प्रिय बंधुओं, यही कारण है कि स्त्रियां पर पुरुषों में आसक्त होने लगती हैं। तो यह प्रसंग आप सभी को कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद जी, नमस्कार।